मुझे के पता साथ है, पर्सनल, किसी के साथ पर्सनल नहीं होना चाहता, मुझे लेकिन मुझे मजबूरियां हैं जानकारी सबकी अपनी अपनी, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ठीक और है। पर्सनल हो भी नहीं रहे, आपसे बस एक सवाल पूछा है उन्होंने, उनका सवाल का पॉइंट टू पॉइंट आंसर आप कर दीजिए। मैं सर बोलिए। हर एक सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, लेकिन जवाब देने के लिए शुरुआत करना पड़ता है। अगर शुरुआत में कर रहा हूँ तो जवाब सुनने भूमिका तक बांधनी इंतजार भी कर पड़ती है, सकते हैं। भूमिका जी, बांधनी पड़ती है। मैं 2013 का बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि इनको बताना चाहता हूँ कि जब सहारा के ऊपर एम्बार्गो लगा, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हुई, इसके एम्बार्गो बाद का तो बहुत छोड़ो, मैंने आपको बहुत एम्बार्गो को नहीं पूछा, मैंने आपको सारे पूछा, मैंने एम्बार्गो को नहीं पूछा, मैंने एम्बार्गो का नाम मत लेना। मैंने पूछा 2015 में मेरा खाता खुला, 2018 में पूरा हुआ। आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को बोलो। 2018 मेरा खाता पूरा हुआ, पर 3 साल 4 साल 5 साल में जो मेरे डॉक्यूमेंट ब्रांच पे तो नहीं थे ना। आपके कोई डॉक्यूमेंट ब्रांच पे नहीं देते, ठीक है ना। 1 महीना में या 2 महीने में डायरेक्ट हेडक्वार्टर चले जाते हैं, रीजन से जोन से हेडक्वार्टर जाते हैं। इसका तो मानते हो ना, नहीं मानते हो, या ये भी झूठ है बता दो, या 5 या 10 साल तक हेडक्वार्टर पड़े रहते हैं, ये बताओ मुझे, इसका जवाब दो। डॉक्यूमेंट मेरे कहाँ थे, हेडक्वार्टर में थे या मैं ब्रांच पे थे? ब्रांच पे तो मेरे को एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला, सारा डॉक्यूमेंट हेडक्वार्टर जा चुका है। मैंने ब्रांच पे जाके सारे डॉक्यूमेंट मिले, कोई डॉक्यूमेंट नहीं ब्रांच पे, एक कागज नहीं है। जितने भी अकाउंट है, अकाउंट ठीक है ओपनिंग फॉर्म है ना, कन्हैया जी, मेंबरशिप इनका फॉर्म, वो इनका सारे क्वेश्चन ये हेडक्वार्टर है, जा चुके। उसका क्वेश्चन जवाब दो इनका मुझे। इनका क्वेश्चन, पॉइंटेड क्वेश्चन ये है कि इन्होंने अपना खाता खुलवाया 2015 में 18 तक के लिए, और उसके बाद अब जाके डिफिशिएंसी आ रही है क्योंकि पेपर्स नहीं है। पेपर्स कहां गए, ये जवाब चाहिए उनको। आप इसका कुछ जवाब दे सकते हैं तो ये बताइए। सर मैं शुरुआत कर रहा हूँ, जवाब देने पर आ ही रहा हूँ, और ये बीच में दीजिए, आप दीजिए, आप दीजिए। मुकेश जी, अगर मुकेश जी, 10 मिनट का इनको समय दिया जाए, मुकेश जी, मुकेश जी, मुझे आपका अगर आवाज ये प्रश्न क्लियर है, अभी आप रुक ये जाइए, प्रश्न इनको बोलने दीजिए पहले। मुकेश चौहान का प्रश्न पूरे देश का प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न सिर्फ मुकेश चौहान का नहीं है, पूरे देश का है। इसलिए मुझे जी 10 मिनट दिया जाए ताकि पूरे देश को पता चल जाए और उनको समझ में आ जाए कि मुकेश चौहान जी जो सवाल कर रहे हैं वो एक आदमी का नहीं, पूरे देश का है। हम्म पूरे देश इसलिए पूरे मेरी देश बात का को सवाल समझने पूछा है तक मुकेश जी ने। अब कनाई जी जवाब देंगे उस बात का, बोलिए। 10 मिनट। विदाउट इंटरप्ट मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जब 2013 में देखिए देखिए एम्बार्गो कनाई लगा। जी, कनाई जी कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। सारे क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं, आप भी मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप सिर्फ मुझे ही देखें। कोई आपको कुछ नहीं कह रहा, आप सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आंसर करते रहिए। बोलिए। जब 2013 में सहारा के ऊपर एम्बार्गो लगा, एम्बार्गो लगने के बाद लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हुई। ब्रांच लिक्विडिटी नहीं होने की वजह से, सैलरी नहीं देने की वजह से, कमीशन पेंडिंग होने की वजह से, रेंट पेंडिंग होने की वजह से बहुत सारे बिखरने लगे, बंद होने लगे। तो उसमें 5,000 ब्रांचों में आज की डेट में 10% ब्रांच ही ओपन है। कमांड में इनका कहना है कि क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट 2018 का था, 17 का था, 15 का था, मैच्योरिटी होने के बावजूद भी इतने समय बीत गए, डॉक्यूमेंट तो कमांड में जाता था, कमांड में चला गया था, फिर भी डिफिशियंसी क्यों? तो सर उसका एक ही रीजन है कि आज कमांड में बैठे हुए मैनेजमेंट को भी सही ढंग से बैठने नहीं दिया गया है। हमारी 99% मैनेजमेंट आज भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट में और जो प्रशासनिक कार्रवाई की गई रोज प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है, जिसकी वजह से सर मुझे बोलने एक क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, कोई और क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने, आपने कहा 2013 में एम्बार्गो लगा, ठीक, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में ये क्यों कहा कि कोई एम्बार्गो नहीं लगा था, एम्बार्गो हट गया? जी नहीं, एम्बार्गो तो गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि एम्बार्गो नहीं था। क्या कहा है सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने? कोर्ट 4 तारीख, 5 तारीख, 3, 4, 5 की सुनवाई में ऐसा कहा, जब जब हमारे हमारे वकील कपिल सिब्बल साहब ने ये कहा कि क्योंकि एम्बार्गो लगा हुआ है इसलिए हमारी प्रॉपर्टी को छूने के लिए कोई तैयार नहीं है,
एम्बार्गो तब तो खाएंगे, झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं, एम्बार्गो तो खाएंगे, फिर झूठ बोल रहे हैं सर। एक सेकंड बोलने तो बोल दीजिए। रहे मैं हैं सर, एम्बार्गो मैं नहीं की है, तरफ से क्वेश्चन, ये मैं झूठ बोल रहे हैं। मुकेश जी अगर मैं मुकेश क्वेश्चन, चौहान इन्वेस्टर है सर, अगर मुकेश चौहान इन्वेस्टर है तो शांति से सुनना चाहिए, क्योंकि मुकेश चौहान अभी भी गलत बोल रहे हैं, अभी भी अपने आप को इन्वेस्टर बता रहे हैं। उनका मैं आपको बता रहा हूं कि ये इन्वेस्टर नहीं सर, ये वर्कर है, ये वर्कर है, अभी भी आपको गलत चला रहे हैं, इसीलिए मुझे बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं, ये बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। 2018 में मैंने रिजाइन दे दिया, तो मैं इन्वेस्टर हूँ, वर्कर हूँ, ये बताइए मुझे। आप कौन डिजाइन दिए हैं? अभी देखिए, अभी सर विजय सर, मेरी बात को रखने के समय ये इंटरप्ट कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, अभी भी ये झूठ बोल रहे हैं, ये इन्वेस्टर नहीं है, ये वर्कर है। मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपके इस पे कोई एम्बार्गो नहीं लगा। आप कह रहे हैं 2013 में एम्बार्गो लगा था, तो ये मुझे समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। आप कपिल सिब्बल ने कहा, वो सब बता रहे थे बीच में, तो आप बोलिए फिर से। मैं वही बोल रहा हूं सर, मुझे बोलने दिया जाए, अगर 10 मिनट नहीं देंगे तो सर क्लियरिटी नहीं आएगी। मैं तो क्वेश्चन करूंगा ना, बाकी बाकी लोग कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे। आप मेरे क्वेश्चन का तो आंसर करोगे ना, मुझे जो समझ में नहीं आंसर ना। कर रहा हूं सर, आंसर करने के लिए तो मैं बैठा हूं। हाँ, आप मुझे आंसर कीजिए। वही जवाब, मुझे ये बताइए, उसका जवाब तो नहीं दे रहे, जवाब नहीं दे रहे। जब मैं आंसर कर रहा हूं तो बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, तो फिर कैसे सर? 2018 में मेरा खाता पूरा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा खाता पूरा हुआ 2018 में हो चुका। मुकेश जी, जरा सा बताइए मुझे। मुकेश जी बता रहे हैं वो भी आपका भी सवाल मैंने बता दिया इनको। अब कन्हई जी मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि आपके ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं लगा था, या ऐसा नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारी ओर से दलील दी गई माननीय कपिल सिब्बल साहब द्वारा, क्योंकि हमारे ऊपर एम्बार्गो है पिछले 10 वर्षों से। एक सेकंड, कपिल सिब्बल ने ये कहा कि हमारे ऊपर एम्बार्गो है जी, क्योंकि हमारे ऊपर एम्बार्गो है, पिछले 10 वर्षों से हमारे ऊपर एम्बार्गो है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर्टी को कोई छूने के लिए भी तैयार नहीं है। हमारा स्टेटमेंट ये था, उस पर जस्टिस खन्ना साहब का कहना था कि कैसी एम्बार्गो, उस बात को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में ये कह दिया गया कि इनके ऊपर एम्बार्गो नहीं था, एम्बार्गो था और उसमें 2 कंडीशन था। सुनिए, ये क्या मतलब होता है इस स्टेटमेंट का, कैसी एम्बार्गो? इसका मतलब हिंदी अगर हम ट्रांसलेशन करें तो यही होगा ना, एम्बार्गो कहां लगा है आप पे? जी सर मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा है, ये गुमराह कर रहे हैं। मेरे क्वेश्चन का आंसर पूछे जाए। 15 में मेरा खाता खुला तो 18 में पूरा, उसके बारे में पूछा। एम्बार्गो से हमें कोई, मेरे डॉक्यूमेंट हेडक्वार्टर में क्यों नहीं गए, तुम्हारे डिफेंस क्यों आई, उसका जवाब चाहिए मुझे, ना कि इसका एम्बार्गो का। मैंने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर, ये दूसरी बात बता, दूसरा गुमराह नहीं होंगे हम, ये गुमराह नहीं, क्वेश्चन पूछा वही जवाब जाए। इनको बता 2015 मेरा खाता ओपन हुआ, तो ये बता रहे, झूठ बोल रहे हैं और गूगल ये समय व्यतीत कर रहे हैं, ये समय व्यतीत करने आते हैं। अभी कन्हई जी हमारे साथ में बहुत टाइम तक हैं, मैं भी अभी बहुत टाइम तक हूं, रुकिए वो जवाब देंगे। हाँ कन्हई जी बोलिए। जी सर, एम्बार्गो तो नहीं लगा था। आपको अगर मुझसे जवाब चाहिए तो विदाउट इंटरप्शन मुझे 10 मिनट टाइम दीजिए, मुकेश चौहान को सर म्यूट कीजिए, इस तरह से जवाब नहीं दे पाऊंगा। कन्हई जी, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। मैं लेकिन सर अगर मैं 30 सेकंड भी नहीं बोल पा रहा हूँ, अगर मैं 30 सेकंड भी नहीं बोल पा रहा हूँ तो कैसे जवाब दूंगा सर? सर एक मिनट, मैं अब कोई इंटरप्ट नहीं करेगा आपको, लेकिन मैं, आप जानते हो मैं एज अ लेमैन क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे,
तो मेरी क्वेश्चन का तो आंसर करोगे ना आप? बिल्कुल। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ और कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। सर आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूँ। आप एम्बार्गो वाली बात अब छोड़ देते हैं अभी। आप मुझे ये बताओ कि इन्होंने अभी मुकेश जी ने सबसे पहले क्वेश्चन किया मेरे थ्रू कि 2015 में इनका खाता खुला, 2018 में मैच्योर हुआ। सिर्फ हाथ हिलाइएगा, सर हिलाइएगा मुकेश जी, अभी बोलिएगा मत कुछ, मैं आप ही का क्वेश्चन कर रहा हूं। और 22 में ब्रांच बंद हुई, तो डिफिशियंसी क्यों आ रही है? इनके कागज कहां गए? इसका एक पिन पॉइंट आंसर दे दीजिए। एम्बार्गो वाली बात हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो बहस अब नहीं करनी चाहिए अभी। बोलिए कन्हैया जी। सर डिफिशियंसी आने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे डिफिशियंसी सिर्फ एक कारण से नहीं आ रहा है, डिफिशियंसी आने के बहुत सारे कारण होते हैं। सही ढंग से अप्लाई नहीं करने की वजह से डिफिशियंसी आ रहा है। अगर आपका दोबारा बोलिएगा सही ढंग से क्या? अगर बाय फॉर्मेट सही फॉर्मेट को फिलअप नहीं किया जाए, सही ढंग से अपलोड नहीं किया जाए, सही तरीके से आपको जो भरना है, फॉर्म फिलअप करना है, करेंगे तो उसकी वजह से भी आ रहा है। दूसरा, नाम मिसमैच की वजह से भी आ रहा है। बर्थ में डेट मिसमैच की वजह से भी आ रहा है। तो एक रीजन नहीं है। ठीक है। अब इसी पे मेरा काउंटर है कि नाम मिसमैच कैसे हो रहा है या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच क्यों हो रहा है? डॉक्यूमेंट तो सारे डॉक्यूमेंट तो आप वेरीफाई करते होगे ना किसी का खाता खोलने से पहले। सहारा इंडिया परिवार की शुरुआत माइक्रो आज रूरल एरिया में शुरुआत हुई थी। कन्हैया जी, मुझे एक चीज बोलने दीजिए कि मेरी जहां तक नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत हूं, आप मुझे गलत कह दीजिएगा, लेकिन कोई भी खाता खुलने से पहले पूरा वेरिफिकेशन होता है। तो नाम गलत होने का बाद में, शुरुआत में नाम सही है, उसके बाद नाम गलत होना, ये कैसे हो रहा है? या डेट ऑफ बर्थ गलत कैसे हो रहा है? या मान लीजिए फॉर एग्जांपल एड्रेस गलत कैसे हो रहा है? ये सर वही मैं बोल रहा हूँ कि केवाईसी में जो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड से खुला है और आधार कार्ड की कॉपी लगाइए और आधार कार्ड फॉर्मेट भेज दूं मैं इनको, वो पूरा फॉर्मेट। ठीक है मुकेश जी रुक जाइए। हाँ बोलिए कन्हैया जी। फॉर्म फिलअप करते समय डॉक्यूमेंट में